सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Boys and girls, management of Imperial College, respected dignitaries, management of Imperial College, respected dignitaries, invitees, head of our high schools, I sincerely thankful to you all for attending and inviting at an auspicious occasion of Imperial College, Shimoga. I sincerely, with my bottom of my heart, like to congratulate Iqbal Seth Sahab. The kind of explanation what we heard now, and not forgetting, it's not a one-man army, it's an army of all the members along with him. He is leading the army. Subhanallah, all the members who has contributed to this college, sir, my sincere congratulations to you and to all of your team to bringing to this college at this level. And what I wanted to say is, 3-4 weeks before, upon the facilitation or arrangement of Shimoga Education, upon the permission of Imperial College to come and visit the college. Alhamdulillah, at the time I have visited the college. Boys and girls, you remember, your principal Kalimullah Sahab has told me at that time to talk to you people. And if you remember, I have spoken around 15-20 minutes to you all. You remember, is it? It was pleasure, you know. It was pleasure to speak to you all. I take this opportunity of this beautiful building of Imperial College to discuss some important issues related to our system and to the present prevailing condition of our complete society. Because I feel to discuss this is more important than any other issue today. Having said that, sir, if you remember, Kalimullah Khan Sahab, when I was sitting with you, with this team of SECC, sorry, I forgot to name Mudassir Sahab's name also in SECC, you were telling that, sir, can you speak some words to our students, especially to the students nowadays, they are not attending. They are not attentive, they have a problem. उन्होंने आए तो घर ना तो घर में रहते हैं, यहाँ आए तो उनका दिमाग काम की रहता, उन्होंने respond नहीं करते. It feels like they are in a depression mood. एक डिप्रेशन जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मूड नहीं है. ज़रा बच्चे, मैं सब बच्चों को नहीं बात कर रहा हूँ, ज़रा बच्चे, ज़रा उनके बारे में थोड़ा मोटिवेशन करें, आप मोटिवेट करें बच्चों को, ज़रा उनको हौसला दें. तो उसी बेसिस पे मैंने बात किया और हमें बहैसियत एक सोसाइटी, बहैसियत एक कंट्री, इस दुनिया का एक ज़बरदस्त नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है डिप्रेशन का. टाइम्स ऑफ इंडिया का, आई थिंक इट्स इन आफ्टर कोविड सेकेंड वेव, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था. उसमें आर्टिकल में कहता है, सेकेंड वेव के बाद, इट वाज जुलाई 21 समथिंग,
कि उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि ये जो कोविड के डिप्रेशन के बाद में जो हालात बने, माहौल बना, जिस तरीके से बिजनेस लॉसेस, बिजनेस नहीं चल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन होके 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन। एक बीमारी, एक एपिडेमिक जैसी निकल गई है डिप्रेशन की कोविड जाने के बाद। बहुत अजीब हालात हैं। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो एक तरीका है, अगर आप इंडिया में आएंगे तो एक तरीका है। बड़े अजीब से हालात हैं, अजीब से हालात। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग बोलते हैं, जैसे साहब ने बताया मुझे, तो मैंने भी सोचा यार हाँ, इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं हालात के बारे में, बच्चों के बारे में ज़्यादातर हम बहुत डिस्कशन किए हैं कि भाई बच्चे काबू में नहीं आते, स्पेशली मर्द बच्चे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाउ टू कोप इट अप, इसका क्या हल हो सकता है, हम कैसे जाएंगे आगे? हल तो ज़रूर होगा। आप देखें इतना बड़ा परसेंटेज में, सिर्फ हमारे लिए बात नहीं है, आज पूरी इंडियन गवर्नमेंट परेशान है, पुलिस डिपार्टमेंट, सिर्फ इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ वन कम्युनिटी, मुस्लिम बोल के नहीं है, बहुत आदि चुनचुनगिरी के प्रिंसिपल ही इज़ माई क्लासमेट। एक बार जब मैं विजिट किया बोल रहा था, अल्लाह पा बाड़ा ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। It's something global problem. It's a global problem. इसका सलूशन हमें देखना है। इसमें कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हम तो इजी बच्चों को बोल देते हैं, भाई ये गली के बच्चे, ये मोहल्ले के बच्चे, इन्हों अच्छे नहीं है, उन्हों अच्छे नहीं है, वहाँ के पोली बच्चे। पर जिम्मेदार कौन कितना इस कैलामिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है? लेट अस ट्राई टू एनालाइज। मैं ये सोच के मैं सोचा चलो, अगर कलीमुल्लाह साहब ने कहा, विच सीम्स टू बी वेरी यानी मैं इतना इम्प्रेस हुआ ये प्रिंसिपल की बात लेके, बीइंग ए प्रिंसिपल, इन्होंने कहा मैं बच्चों के घरों तक पहुंचता हूं अगर वो नहीं आते। कम ऑन, इट्स समथिंग वेरी रेयर। मैं तो मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसा कंट्रीब्यूटर, ऐसा effective principle you have, who can recognize the problems. I was very impressed. ये होते हैं administrators. This is what called administration. बच्चों को पता है मैं 2 दिन नहीं आ रहा तो कौन नहीं, तो हमारा प्रिंसिपल पहुंच रहा है हमारे घर पे। Something very great, is it? तो मैं सोचा चलो भाई अगर ऐसा है तो देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर लाएंगे। अब मोटिवेशन करने के लिए बच्चे डिप्रेस हैं कलीमुल्लाह साहब, बच्चों के साथ में कौम भी डिप्रेस है। जैसे मैं 40% बोला तो हमें भी उसमें हो सकता है, बीइंग ए माइनॉरिटी। अब वी मे गो फॉर, हमारे तो 40 नहीं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में होंगे। पर इसका इलाज क्या है? What is the illaaj? Where is the solution for this calamity? हम तो कोई मदरसे में पढ़े नहीं, पर फिर भी जब कुरान आप पढ़ते हैं तर्जुमे से, बाज़ आयतें आपके दिमाग में घुस जाती हैं। जैसे छोटे मोटे कंगड़ साहब बैठे हैं, अपना हबीब साहब बैठे हैं, यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिलीजियस इसमें काम करने के लिए उनको पूरी ज़िंदगी दिया, एंड दे आर सर्विंग देयर बेस्ट थिंग्स। मैंने भी एक आयत पढ़ा, मुझे लगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ दिस कैलामिटी, अल्लाह कहता है, मैंने जो कुरान की आयत याद आई मुझे, सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 82। अल्लाह कहता है वननज़्ज़िलु मिनल क़ुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। What does it mean? Quran says, verily I have brought down the Quran
as a healing, as a mercy to the mu'minun. For every, आज आपको इतनी बड़ी मर्ज की बीमारी है, उसका इलाज मैं यहाँ रखा हूँ, कुरान में रखा हूँ, ढूंढो इसको। और जो इसको मानते नहीं है, जो इसके ऊपर चलते नहीं है, उनके लिए क्या है? वला यउदुज़्ज़ालिमून खसारा, आप खसारों में रहोगे। यू विल फाइंड लॉस आफ्टर लॉस। मैंने देखा भाई, जब कुरान में इतना जबरदस्त तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है हर मर्ज का मैं इलाज रखा हूँ, तो मुझे ढूंढना चाहिए ना। आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग कि भाई अल्लाह वाकई में इलाज है क्या? इज देयर समथिंग? तो मैं एज ए स्टूडेंट कुरान के तर्जुमा लेके चंद चीज़ें पढ़ा मैं, तो मुझे कुछ समझ में आया। वैसे तो इलाज अल्लाह बहुत जगह रखा है, मैंने एक ऐसा चीज़ सुना है और चुना है, उसके बारे में जाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, मैं यही कर रहा हूँ कि मैं कोई मदरसे वाला नहीं, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, पर एक कॉन्सेप्ट बता के मैं आपसे मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इजाज़त। तो मैं आपसे स्पेशली मैं बच्चों से सवाल करना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग ए हिंट आई एम गिविंग यू। बड़े, मुझे मालूम है इसका जवाब मिल जाएगा मुझे बड़ों से, मैं बच्चों से चाहता हूँ कि मुझे इसका जवाब दे। मैं कुरान का कंप्लीट सूरह का रेफरेंस देता हूँ। ऐसे डिप्रेशन में, एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, एक आयत नाजिल होती है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आयत में पूरा सूरा नाजिल होता है। ये मक्की सूरा है। इब्तिदाई दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाजिल होता है सूरा। मैं ये जवाब बच्चों से चाह रहा हूँ, अगर बच्चे दे दिए तो समझो यार इन्हें फर्स्ट गियर निकल गए आगे। जैसे मैंने कहा ये मक्की सूरा है। इब्तिदाई दौर में सूरह अलक़ के बाद, सूरह मुज़म्मिल, सूरह नून के बाद ये सूरा नाजिल होता है। क्या होता है कि इतने आयतें आने के बाद अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतें आना बंद हो जाती हैं। आयतें आना बंद हो जाती हैं। बाज़ लोग बोलते हैं चंद दिनों तक या चंद हफ्तों तक या चंद महीनों तक आयतें नहीं आती। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते नहीं हैं, अल्लाह के रसूल को ख्वाब बंद हो जाते हैं। ही वेंट्स अंडर द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन बोलता। अब डिप्रेशन जैसे ये जिस लोगों को डिप्रेशन होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है उनको, उनका जो लिविंग स्टाइल और पैटर्न जो है ना वो चेंज हो जाता है। वो रातों को जगते हैं, दिनों में सोते हैं। ये हाल ऑलमोस्ट एक रेफरेंस है, मैं इसके बाद में आऊँगा। कोई तो क्या करते हैं, अल्लाह के रसूल एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो बाहर निकलना, सुबह में निकलना, क्या करते थे, ही वॉज सो एनर्जेटिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो एक्स्ट्रावैगेंट थे, वो सो एक्स्ट्रावर्ड थे कि जब पहली आयत आई सूरह अलक़ की, थोड़ा बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैनिक हो जाते हैं। आपको मालूम है हज़रत खदीजा बिन्त ख़वालिद जब उनको एक एनकरेजमेंट देती हैं, मेरी और आपकी माँ, उसके बाद में जो एनर्जी लेवल आता है उनको, जो दूसरे जो जैसे सूरह आते हैं, यूज्ड टू गो इमीडिएटली, जैसे ही सूरह आया, जैसे ही एक आयत आई, यूज्ड टू गो एंड प्रोपगेट। मक्के की गलियों में सुबह सुबह निकल जाते थे प्रोपगेशन के लिए, तबलीग के लिए, जो भी है। तो क्या होता है जब आयतें नहीं आती तो दिखते नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वाज इन ऐसे मूड में, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजीब सोच क्या है कि हो सकता है अल्लाह ताला मेरे से नाराज है। मे बी ही हैज फॉरगॉटन मी, मे बी ही डजंट वांट मी टू कंटिन्यू
anymore as a Nabi, as a Rasul. Something might have gone. Why the revelation is not coming to me? Why? तो एक तरीके के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप बच्चे बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी मस्जिदों में सुबह सुबह, स्पेशली शिमोगा की चंद मस्जिदों में कुरान का एक 10-15 मिनट फजर की नमाज के बाद में एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसी से बहुत सीखता है आदमी, स्पेशली हमारी इस मसरूफियत में। तो यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, उन मस्जिदों में साथ में भी पढ़ा हूँ, उन्हें तो पता होगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये कौन से सूरह का रेफरेंस कर रहा हूँ, मैं बच्चे प्लीज़ बताएंगे मैं ऑफ विच सूरह इट वाज अर्ली मक्कन पीरियड, विच वाज दैट सूरह रिवील्ड टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज अर्ली मक्कन पीरियड। कैन यू प्लीज टेल मी द बॉयज एंड गर्ल्स, कोई एक? एनी वन ऑफ अस प्लीज, वन ऑफ यू। कहाँ नहीं तो कोई नहीं बोलेगा तो हमारे मौलाना बोल देंगे, तंगड़ सर बैठे हैं वो बोल देंगे। आप नहीं बोले, बच्चे बड़ों में कोई बोले? सूरह सूरह यासीन और सूरह अलग, देन हाँ सूरह रहमान, सूरह मुदस्सिर, सूरह बकरा। सूरह बकरा तो मदीने में नाज़िल, सूरह मुज़म्मिल। बड़े अफसोस 12, कोई बात नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ, सूरह कौसर। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत कम तफासिर पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं तो अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा पढ़ने वाला हूँ, हालात मजबूर कर देते हैं। जब आप हालात को देख के कुरान को रेफ़र करोगे ना, ऐसे सॉल्यूशंस निकलेंगे आपको, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की कसम आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, छोटा सूरा है, 9 आयतें हैं, बहुत छोटा सूरा, सूरत दुहा। कौन सा सूरा है? सूरत दुहा, वद्दुहा। ये सूरा है, बहुत दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरा नाजिल होता है, बहुत दिनों के बाद। तो अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, कसम है उस सुबह की, swearing by the glorious morning with the blazing sunlight, वल्लैली इज़ा सजा, कसम है उस ढलती हुई शाम की, उस ढलती हुई शाम की। by the night with envelopes, with the receding light to the resting night। अल्लाह ताला क्या कहता है? जो डिप्रेस लोग रहते हैं, जो सुबह में सोते हैं, जिनका बिजनेस 10-11 बजे होता है, जिनके दुकानें 10-11 बजे खौम होती है, जो शुरू होती हैं, जो कौम डिप्रेस होती है, जो कौम पिछड़ी हुई होती है, उनका सबसे बड़ी निशानी क्या है? उनकी सुबह सचती है 11-12 बजे के बाद, उसकी शामें ख़त्म होती है रात 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद। ये बिछड़ी हुई कौम, बिगड़ी हुई कौम, पिछड़ी हुई कौम की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला इस सूरे के ज़रिए से हमें बताता है, अल्लाह का रसूल का एग्जाम्पल देके हमें बताता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अप, उठो सुबह,
क्या करके कसम खा के बोलता है अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल को बोलता है कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। फिर क्या कहता है अल्लाह के रसूल को जगा के, मा वद्दाका रब्बुका वमा खला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज, सॉरी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतल्लिब, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आपसे नाराज नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा वद्दाका रब्बुका वमा खला, हम आपसे नाराज नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, वी आर नॉट फॉरसेकन यू। इसके बाद में कहता है अल्लाह ताला, वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है आप सुबह सुबह जा रहे थे, आप सुबह सुबह तबलीग को जा रहे थे, जैसे आए थे आना ख़त्म हो गया, आप डिप्रेशन में गए। हमें पता है क्यों डिप्रेशन पे गए। लोगों ने आपको छेड़ना शुरू कर दिया, ये कह दिया या अबू कासिम या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, किधर है तुम्हारे आयतें, कहाँ है, बहुत बोलते फिर रहे थे सुबह सुबह आके हमको तबलीग कर। वेयर आर यू, सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहे आजकल मक्के की गलियों में, कहाँ हैं आप। He was under huge depression, लोगों ने ताने देना स्टार्ट किया था, तो बहुत तकलीफें उठाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसके लिए अल्लाह कहता है वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, your coming days will be better than what you have spent, because he has in his 40 years of Nabuwa, he has seen many ups and downs. So Allah subhanahu wa ta'ala confirms him that your akhirah, your coming days is much, much better than what you have spent. Don't worry, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Then the next thing, wala sawfa yatika rabbuka fatarda. Verily we are going to give victory. You will be very victorious, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप कामयाब होंगे। कामयाबी की कसम अल्लाह ताला किस पे खाता है, उस फजर की और उस रात की। हम लोग और रात के लिए क्या रेफरेंस देता है वो भी देखिएगा। वल्लैली इज़ा सजा, आपकी रातें सजी हुई हैं रेस्ट के लिए। आप जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखा आपने, मगरिब के बाद में वो घर पहुंच जाते थे, ईशा की नमाज, शाम का खाना खाने के, मगरिब के बाद खाना खाने के बाद ईशा की नमाज को जाते थे। और हम देखिए हमारी पूरी गाड़ी रिवर्स गियर में चलती है, पूरी दुनिया एक तरफ चलती है तो कंप्लीट हमारा रिवर्स गियर है। हमारी सुबह होती है 11 बजे 12 बजे। हमारे बच्चे जब हमारे घर के बड़े ही एक्टिव 11 बजे होंगे, एट व्हाट लेवल यू कैन एक्सपेक्ट सर योर पीपल योर चिल्ड्रन शुड कम एट मॉर्निंग एंड बी एक्टिव? You cannot. It's not possible. Not possible. It is their fault? No. It is not their fault. It's okay. They are involved into it. हमारी जो रातें जिस तरीके से हम सजाते हैं, रातों के दुकान 10 बजे 11 बजे 12 बजे बंद होते हैं। अभी मैं 4 दिन लगता है 8-10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हमारे एक दोस्त कहे कि भाई आजकल, मैं ऐसे ही पूछा उनको, भाई बिजनेस है क्या चल रहा है आपका, कैसे चल रहा है बिजनेस आपका? तो बोल रहे बिजनेस बहुत परेशानी। क्या हो गया? कहते हैं पुलिस बहुत परेशान कर रही है। क्या हो गया? पुलिस क्यों परेशान कर रही है? बोलता है रात 9 बजे आको हमारे दुकाना बंद कर डाल रही हूँ। क्या है, हमें कैसा करना सब बिजनेस? मैं बोला हमारे फ्रेंड को, बोला वो कहाँ है पुलिस वाला, उसे पहले बिरयानी खिलाओ क्या? उसे बोला अगर मंजे मिला तो मैं उसे जरा रोज बिरयानी खिला, तो रोज तू 15-15 पहले मिनट आगो तू बंद करवा इनके दुकाना पहले, हमारी कौम सुधरेगी। हमारी कौम इस कैलामिटी से, जो इन्वॉल्वमेंट से
बच जाएगी। भाई इसकी मैं जिंदी मिसाल देता हूँ। इंपीरियल कॉलेज जो है एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट डेट? 2014 में एस्टैब्लिश। कॉलेज ऑफ व्हाट? पीयूसी? साइंस एंड कॉमर्स? How many years you take to open a college after independence? 68 years you took it? To the people of Shumagga, thank that gentleman, Iqbal Sahab, and his people. बहुत मुशक्क़तों के बाद आज़ाद स्कूल आपने एस्टैब्लिश किया। यू टुक 67 years, 68 years to establish a PU college, and it is shame in this city you don't have a degree college. आपके पास है? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं? बहरहाल मैं ये कह रहा था, जो सुबह उठेगा, जो शाम में अपने घर जाके अपने बच्चों को संभालेगा, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? आई विल बी मेकिंग यू विक्टोरियस, वला सौफा याती का रब्बु का फतरदा। देन इस विक्ट्री को, जो विक्टोरियस बनाने, आपके कामयाब होने के लिए बहैसियत कौम, बहैसियत एनी डैम इंडिविजुअल, अल्लाह रेफर करने के लिए बोलता है अल्लाह ताला, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। अल्लाह कहता है कि आप यतीम नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी देखभाली नहीं की? आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ यू, यू आर नॉट यतीम। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। तुम बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, you may tell your parents are not taking care, your society is not there, but Allah is there. He has taken care of our Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he is conveying the same message to the whole humanity, telling that he was yatim, he was an orphan. Didn't he not taken care of you? Alam yajid ka yatiman fa'awa. Then again he gives another one beautiful reason. Alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. What do you mean by wajadaka dallan fahada? Means you don't know how to live. आपको नहीं मालूम था दीन क्या है, अल्लाह क्या है। आपकी पूरी कम्युनिटी लिप्त मुक्त हुई थी कुफ्र में। हमने आपको रास्ता नहीं दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने रास्ता नहीं दिखाया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा वजदका दाल्लन फ़हदा। और उसके बाद कहता है वजदका आइलन फ़अगना। दौलत वालों, अल्लाह ने जिसको भी दौलत दिया है, सुनो, अल्लाह कहता है वो वजदका आइलन फ़अगना, क्या हमने आपको दौलत नहीं दी? अल्लाह के रसूल भी जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी शादी होती है, उसके बाद में अल्लाह के रसूल भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। तो यही दौलत का रीजनिंग दे रहा है विक्ट्री के लिए, दौलत वालों के लिए भी बोल रहा है वजदका आइलन फ़अगना। और इन तीनों बातें कहने के बाद ही स्टार्ट कंपेयरिंग, अल्लाह ताला कंपेयर करता है, कंपेयर करके कहता है आर यू लुकिंग फॉर पावर? पावर के लिए फिर चलता ना? हाँ, आप सुन रहे हैं बच्चा? लास्ट दौलत देने के बाद में अल्लाह ताला बोलता है कंपैरिजन के लिए, बोलता है दौलतमंद वालों को, सेहतमंद लोगों को बोलता है अल्लाह ताला फम्मल यतीम फला तखर। भाई दौलत वालों, उन यतीम लोगों का ख्याल करो। अगर मुझे पूछ रहे हैं
अगर मैं आज के सिचुएशन में एनालाइज करूंगा यतीमों के बारे में, आपको मुझे नहीं लगता कि बहैसियत कौम हम यतीम हैं। हाँ, बहैसियत कौम हम यतीम नहीं हैं। हमारे पास लीडर है, हमारी बात कोई रखने वाला है कोई? हाँ? ये हम यतीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यतीमों का देखभाल करने बोलता है। किसको बोलता है? किसे कहा अल्लाह ताला ने यतीमों के बारे में देखभाल करने? जो जिसकी ज़रूरतमंद है वो उनको देखभाल करने के लिए किसको लिए कहा? दौलतमंद लोगों के लिए कहा। दौलतमंद लोगों के लिए कहा। अल्लाह ने जिनको नवाजा है, कसम खा के सुबह की अल्लाह ताला ये पूरा सूरा बोलता है मुझे और आपको। और फामल यतीमा फला तखर वम्मस्साइला फला तनहर। वो लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आज आपके सामने सेक्रेटरी साहब अपनी कॉलेज के बारे में कितना सर 50 को 5 लाख रुपए का खसारा बताया ना आपने 50 को। हाँ, लोन खर्चा है। ये तो इंपीरियल कॉलेज का है। ऐसे कितने स्कूल्स नहीं है, ऐसे कितने स्कूल नहीं है जो ज़रूरतमंद हैं इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे। हाँ, बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन ये ज़रूरतमंद हैं। इन लोगों के लिए देखभाल करने के लिए किसके लिए बोल रहा है? किसको बोल रहा है अल्लाह ताला? ही इज एड्रेसिंग टू whom? He is addressing to the wealthy people of the society. You have to take care. अगर मुझे पूछें, आज जिस तरीके से बच्चों का मामला हुआ है, जो गांजे का, जो नशे के, जो हर गली में, हर नुक्कड़ पे, झुड़पों पे जिस तरीके से बच्चे आज बिगड़े हुए हैं, अगर मैं आज एनालिसिस करूंगा, मेरी ज़ाती राय हो सकता है आई एम रॉन्ग, अगर मैं एनालिसिस करूंगा बच्चों का, उनके माँ बाप का 25% अगर उनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये सोसाइटी को तबाह करने का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो हमारे माशरे के, हमारे ज़िम्मेदार लोग, हमें जो भी हैं, जो मस्जिद के सेक्रेटरियाँ, जो मस्जिद के प्रेसिडेंट्स, जो जितने भी इदारे चलाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। पर जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो हम दौलत वाले हैं, मुझे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सख्त तरीके से देना पड़ेगा इसको। मैं आपको और एक आयत याद दिला दूं। अल्लाह ताला बहुत बड़ी धमकी दे के बोलता है, स्पेशली मोमिनों के लिए बोलता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 254 अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम अन यातियल्लाहु यौम ला बैअ ला खुल्लतु ला शफ़ाअतु वल काफ़िरूना वज़्ज़ालिमून बोलता है। The meaning of this ayat is, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, मैंने जो आपको रिस्क दिया है, दौलत दिया है, उसको खर्चा करो, उसको लुटाओ। इससे पहले कि वो दिन नहीं आए, जिस दिन ना कोई तुम्हारा मददगार होएगा, नो बार्गेनिंग, नो शिफा। और अगर ये नहीं करोगे, तुम कौन हो? हु आर यू? तुम जालिम हो, तुम काफिर हो बोलता है। हम तो काफिर किसको भी लगाते ना, पहले हम ना खुद बोलता है अल्लाह ताला, यू आर काफिर। किसको? दौलत दिया जो इन्हें खर्चा नहीं किया। ठीक है, हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम गलतियाँ करते हैं। ठीक है, हमारे ख़ानदान के लिए हम लोग करते हैं, हमारे लिए करते हैं। पर तुम्हारे मोहल्ले की स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शेम, इट इज शेम। यू आर गोइंग फॉर अ PU कॉलेज आफ्टर 75 years. Don't you feel ashamed?
आज कौन बनाएगा डिग्री कॉलेज? क्या कि हिजाब का मामला आया बोल के वो भी जरा गर्म हुए तो वो लगता है वो भी हवा निकल गई, लोगों की हवा निकल गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम दौलत वाले, हम इदारों की हालत देखो। मैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना, हम 50% जो हम कौम को जो तबाह किए जिम्मेदार लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ, दूध का दिल नहीं, मैं भी शामिल, आई एडमिट माई सेल्फ। देखो हमने क्या किया, पहली तबाही हमने कहाँ मचाई? दौलत वाले लोग, हमने कहाँ मचाई दौलत? हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, बड़े बड़े, सब लोग, सबको बोल रहा हूँ मैं, सुन लो। पर क्या किया? इतना बड़ा हमारा तबका इमामों का, मौज़िनों का, आपको मालूम है इन इमामों को, मौज़िनों को हम क्या सैलरी देते हैं? किसी को अंदाज़ा है कितनी सारी सैलरी देते हैं सर? एवरेज सैलरी मौज़िन की, हाँ, मौज़िन को 8,000, इमाम को 15,000। सबसे ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो मस्जिदें इमामों को देती हैं, एक हमारी जामिया मस्जिद और एक कोई मस्जिद है जिसका मैं खुद सर्वे कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो इंसान जी सकता है। आप बताओ, आपके घर में एक प्लम्बर को लेकर आओ, उन्हें कितने पैसे लेता भाई आपसे? आया तो 600, 700, 800 रुपये तो लेता कि एक प्लम्बर, नहीं तो एक कूली वाला, एक इलेक्ट्रीशियन। 1000 तो एवरेज है भाई आज के तारीख में, उन्हें 25,000 कमाता। हाँ, हमारे इमामों को, हमारे मौज़िनों को, जिनके पीछे तुम्हें हमारी ये दुआ, तुम्हारी आखिरत भी उन्होंने बढ़ना, उन्होंने दुआ करना तुम्हारी आखिरत को, तुम्हारे बच्चों की दुआ उन्होंने करना, तुम्हारे घर में आको कुरान खानी, तुम्हारे घर में आको फातिहा उन्होंने पढ़ना। हाँ, तुम्हारे घर में आको फातिहा, सब कुछ उन्होंने करना। और क्या करते हो? भीख देते हो इमामों को। पूरी कम्युनिटी को तबाह कर दिया ये इमाम, और ये आज तकलीफ में है। क्यों? हम जिम्मेदार हैं। सर्वे बताता है तकरीबन 5 लाख मदरसे हैं हिंदुस्तान में, 5 लाख मदरसे हैं। जब हम अपने इमामों को इस तरीके से बनाते हो, अपने इमामों को और अपने मौज़िनों को, मालूम है उनकी ज़िंदगियां तबाह किए हैं हमने। हम जिम्मेदार हैं, जवाब देना पड़ेगा हमको, अल्लाह के पास जाके हमको जवाब देना पड़ेगा। एक बार पूरी कम्युनिटी, जितना हमारा कैलकुलेशन है 80 से 90 हज़ार आलिम्स निकलते हैं हर साल में। उनकी लाइफ का क्या होगा? 8,000 में, 10,000 में उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका घर चलेगा? मौज़िन इमाम के 20,000 में चलेगा? नहीं चल सकता। एक बार पूरी तबाह किए, अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्कूलों के टीचर्स को तबाही पे तुले हुए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? ये स्कूल्स। आज जाओ, टीचर की एवरेज सैलरी क्या है सर? व्हाट इज द सैलरी ऑफ टीचर्स? 12, 15। उनको तक उनका घर नहीं चल सकता। कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जाओ गूगल करो, कर्नाटका गवर्नमेंट का देखो आप, मिनिमम लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए 18,000 रुपये सैलरी फिक्स किए। आप प्रिंसिपल को 15 देते हो। मैं ये नहीं बोलता कि ऑर्गेनाइज, जब उनको फीस नहीं मिलती तो आप कैसे दोगे उनको? हाउ कैन, उनको फीस नहीं मिलती उनका। आज एक लैंड की कीमत देखो, 1 एकड़ ज़मीन लेगा तो 1.5-2 करोड़ के ऊपर ज़मीन नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते। क्या हमारे शहर में करोड़पतियाँ कम हैं सर? हाँ, अरबोपतियाँ भी मिल जाएंगे ढूंढे तो, है ना? तुम्हारी मेरी पूछ होगी, याद रखो, हमारी सबकी पूछ होगी। ये बच्चे जो तबाह हो रहे हैं, मौलवियों को तबाह किए, टीचरों की हालत देखो, वो बेचारे ज़्यादातर लेडी, कोई बेवा, हाँ, कोई सिंगल अर्नर, मजाक बना के रखा है इंस्टीट्यूशंस का।
कोई सोचते नहीं, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इसके लिए बोल रहा है इनका ख्याल रखो। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वम्मस्साइल फ़ला तनहर, और बोल रहा है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह के जो नेमतें दिया है, अल्लाह आपको सेहत दिया है, आपको सी आई कैन सी ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस, यू गॉट ए लवली फेस, यू गॉट ए लवली फिजिक, एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ इसका इन द नटशेल मैं मोटिवेशन के लिए इतना ही कह रहा हूँ, आप ये सूरा पढ़िएगा, पूरा सूरा पढ़िएगा। कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला मोटिवेट करता है, किस तरीके से टू बिकम विक्टोरियस, क्या क्या आपको पॉइंट्स बताता है। अगर आप और मैं ये बहैसियत कौम आज हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें हमारी जो रातें हैं उसको रात रहने ही देना है, उसको जगाना नहीं है, बस हमारी सुबह को उसकी सुबह बनानी है। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये सोचोगे मैं रेस में जाता हूँ, मुश्किल नहीं है। जैसे कि आज अपने सर ने बताया हम 5वें नंबर पे आए हैं सर। बीइंग ए कॉलेज यू आर 5, बट बीइंग इन हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल वी आर फार बिहाइंड सर, वी आर फार बिहाइंड। मेरा एनालिसिस ये है कि हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है सर। हमारी गाड़ी जो है रिवर्स गियर में, हमें रिवर्स गियर में गाड़ी खड़ा कर हमें कंपटीशन पे खड़ी, सब जने फर्स्ट गियर में। नौकरी अल्लाह के रसूल के ज़माने से भी नहीं है, पहले के ज़माने में नौकरियां नहीं थी। पैसा खेलना, पैसे को खिलाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर आप नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, फिर याद रखो यू विल बी वेरी सून बिकम द गिरिजन्स। हालांकि मैं किसका, इस्लाम डजंट अलाउ एनीवन टू मेक देमसेल्फ एज ए सेपरेट ग्रुप, ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड, नो, बट यू विल गो मच बिलो, नो वन विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। विद दिस फ्यू वर्ड्स, इस यतीम कौम को अगर किसकी ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद हाथ। हमें मालूम है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे। आई डोंट सी मच इनटू इट, बट मैं चाहता हूँ कि मैसेज जाए कि ये दिस इज़ अ टाइम, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर इनटू द सोसाइटी। जो डिप्रेस्ड कौम है, पहली बात तो हमें जगाना पड़ेगा, उनको सुबह उठाना पड़ेगा, हमारे बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, हमको उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, जवाबदेह होंगे हम सब। विद दिस फ्यू वर्ड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।